सुप्रभात बच्चों। आज हम द्वितीय पाठ एषः एते एषा एताः एतत् एतानि के भाग 2 के अंतर्गत एषा और एताः शब्दों का अध्ययन करेंगे। एषा और एताः शब्द मूल रूप से एतत् स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दों के अंतर्गत गिने जाते हैं और एतत् का अर्थ होता है यह। पास की वस्तुओं व्यक्तियों को बताने के लिए एतत् शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इस एषा और एताः इन दोनों का मूल शब्द है एतत् और एतत् का मतलब होता है यह। इनका लिंग है स्त्रीलिंग, मतलब एषा और एताः इन दोनों शब्दों को स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द माना जाता है और इनका अर्थ होता है एषा में एषा का अर्थ है यह और इसका प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है। एताः का अर्थ होता है ये सब, जिसका प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है। एषा और एताः के रूप किस प्रकार से चलेंगे देखिए। इनका लिंग है स्त्रीलिंग और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इन तीनों में इसके रूप चलेंगे क्रमशः। सबसे पहले एक वचन में इसके रूप चलेंगे एषा, द्विवचन में एते, बहुवचन में एताः। एषा, एते, एताः। एषा का मतलब यह एक वचन के लिए, एते मतलब ये दो द्विवचन के लिए और एताः मतलब ये सब बहुवचन के लिए। अब देखिए कुछ उदाहरण एषा और एताः के देखेंगे, जिसमें एषा का मतलब एक वचन से है जिसका अर्थ होता है यह और एता का मतलब बहुवचन से है जिसका अर्थ होता है ये सब। तो एक तुमने एक वचन के उदाहरण लिखे हैं और दूसरी तरफ हमने उसी से संबंधित बहुवचन के उदाहरण लिखे हैं। तो प्रारंभ करते हैं एक वचन से एषा। पहला उदाहरण है, पहला वाक्य है यह लड़की है। इस चित्र में एक लड़की दिखाई दे रही है और हिंदी वाक्य बनेगा इसका यह लड़की है। तो इसका संस्कृत में जब अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले यह के लिए हम एषा शब्द लिखेंगे। एषा लड़की को संस्कृत में कन्या कहते हैं। तो एषा कन्या और हे अस धातु का एक वचन है और उसके लिए हम अस्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। एषा कन्या अस्ति, यह लड़की है। इसी तरह से बहुवचन में एताः का प्रयोग कैसे करेंगे। ये सब लड़कियां हैं। यहाँ पर दो से अधिक लड़कियां दिखाई दे रही है, मतलब ये बहुवचन का वाक्य है। तो ये सब के लिए हम एताः शब्द का प्रयोग करेंगे और लड़कियां शब्द बहुवचन है तो बहुवचन में जब हम एक वचन वाले शब्दों को बदलते हैं तो पीछे विसर्ग लग जाएगा कन्याः। और हे बहुवचन के लिए अस धातु का प्रयोग जब करेंगे तो हे मतलब बहुवचन के लिए संति शब्द का प्रयोग होगा। एक वचन में अस्ति का प्रयोग और बहुवचन में संति का प्रयोग। तो एताः कन्याः संति। दूसरा वाक्य देखिए, यह चिड़िया है, एक वचन। तो जैसे पहले वाले वाक्य में देखा था यह के लिए एषा का प्रयोग, तो यहाँ पर भी यह के लिए एषा। चिड़िया को कहते हैं चटका और हे के लिए अस्ति शब्द का प्रयोग करेंगे। एषा चटका अस्ति, यह चिड़िया है। और इसी तरह से बहुवचन में जब बदलेंगे तो पहले वाले वाक्य में बदला था हमने ये सब के लिए एताः का प्रयोग किया था, तो यहाँ पर भी सेम इसी तरह से होगा। ये सब के लिए एताः, चिड़िया को कहेंगे चटका और बहुवचन में जब बदलेंगे तो पीछे विसर्ग लग जाएंगे चटकाः। और हे के लिए बहुवचन में संति शब्द का प्रयोग होगा। तो एताः चटकाः संति, ये सब चिड़िया हैं। तीसरा वाक्य है यह बकरी है, एक वचन में। यह के लिए एषा का प्रयोग, बकरी को कहते हैं अजा और हे के लिए अस्ति शब्द का प्रयोग। एषा अजा अस्ति, यह बकरी है। और इसी को बहुवचन में बदलेंगे तो ये सब के लिए एताः का प्रयोग होगा। बकरियां, बकरियां के लिए अजा और पीछे विसर्ग अजाह।
और है के लिए संति का प्रयोग। तो एताह अजाह संति, ये सब बकरियां हैं। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने एषा और एताह स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दों का अध्ययन किया। धन्यवाद।